मी माई सेल्फ मनदीप कौर सिद्धू, अ लीडर ऑफ मोदी केयर। मेरे पास मेरी हार्ट कनेक्टेड टीम है जिनके सक्सेस के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ और दिन और रात उसके लिए काम करती हूँ। इसी तरीके से हम सब लोग 248 पीपल, वी आर वेरी लकी एंड ब्लेस्ड पीपल कि हम मोदी केयर बिजनेस में हैं। तो आइए अभी हम हमारी टीम को एम्पावर कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर जो मैंने मेरी टीम के लिए एक पीपीटी बनाई थी, ड्यू टू सम रीजन उनके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। उस दिन हमारी मीटिंग लेट हो गई थी, लेकिन आज वो शायद सारे लोगों के साथ एक साथ शेयर होनी हो, तो वो अभी अपन सारे लोग करते हैं। लेकिन इससे पहले भी मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, दिस इज पावर ऑफ मोदी केयर, कि दिस हाउसवाइफ मनदीप कौर सिद्धू आपके लिए एक पीपीटी बनाकर लेकर आई और आपको उस पे बता रही है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स हमारी लाइफ में आते हैं, हमें वेलकम करना चाहिए इनको। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? बीइंग अ मोदी केयरियन, जब हम मोदी केयर में आ ही गए तो अभी तो काम करना पड़ेगा ना। अभी नहीं बोल सकते कि वो आंगन टेढ़ा है, वो तो फिर लोग बोलेंगे नाचना है आंगन टेढ़ा। अभी नहीं हम बोल सकते कि वो 9 मन तेल इकट्ठा करो मैं फिर नाचूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू शो योर पावर, आपको अपना दम दिखाना होगा। और लीडर्स, दम सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, आपके काम में, आपके तरीके में दम होना चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपके हौसले में दम होना चाहिए। जो बोल दिया वो बोल दिया। तो आपने क्या करना है? आपकी टीम को बनाना है एफिशिएंट। आप आपकी टीम को कैसे एफिशिएंट बना सकते हो? आप उनको एम्पावर कैसे करोगे? आप उनको जब सीखना सिखा दोगे तो वो एम्पावर हो जाएंगे। तो आइए आज कुछ एक बातें जो हम सबको पता है उनको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अपन और अच्छे से इसके ऊपर डिटेल्ड थोड़ा सा देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें मोदी केयर बिजनेस में अपनी टीम को अगर हम आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें ना छोटी छोटी बातों को लोगों को बताना होगा। हमें हमारे लोगों को ये बताना होगा कि हमें इनवाइट कैसे करना है, कैसे इनवाइट करना है, हमें हमारे लोगों को बिजनेस मीटिंग में कैसे इनवाइट करना, उसके बारे में हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। आप जो भी काम करते हो उसको साइड में करके आपको ये बात सीखनी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ टू इनवाइट, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए इनविटेशन का? हमारा जो पर्पस होता है वो उनको बुलाना होता है, ना कि उनको कोई प्रेजेंटेशन देनी होती। तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ी ओरिजिनली बात करनी चाहिए, सीधी सादी सरल बात करनी चाहिए, बड़ी फॉर्मल ऑफिशियली बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किनको इनवाइट करोगे मोदी केयर बिजनेस में? जिनको आप जानते हो, जिनको आप समझते हो, जो आपके फैमिली सर्कल में, वार्म सर्कल में आते हैं, उन्हीं लोगों को आप बता सकते हो। तो आपने क्या करना है? उनको सिर्फ जैसा आपका नॉर्मल तरीका है वैसा बताइए कि आजकल मैं बड़ी बिजी हूँ, आजकल मैं बड़ा बिजी हूँ, एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस कर रहा हूँ यार, मेरे घर पे आओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं तो तेरे घर के पास आया था, मैंने सोचा तेरे को मिलके जाऊं। जैसा आपके साथ उसका रिलेशन, उस तरीके से आपने उसको करना है। जरूरत से ज्यादा आपने उसको एजुकेशन देने की कोशिश एक टाइम नहीं करनी। डोंट बी ओवर एक्साइटेड। जैसे अभी देखो, मैं बोलते बोलते एक्साइटेड होगी तो क्या हुआ, मेरे गले में आवाज करनी शुरू कर दी। इसने मुझे मैसेज कर दिया कि देवी जी अपनी आवाज को कंट्रोल में रखो, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। इन द वेरी सेम वे, जब आप बिजनेस करते हो और ओवर एक्साइटेड होते हो ना, वहां पर कुछ गड़बड़े हो जाती हैं जो हम बाद में संभाल नहीं पाते। हमें मास्टर स्टोरी टेलर बनना होता है। जब हम अपनी कहानी बताते हैं ना, उसको आपने इस तरीके से बताना होता है जैसे आप उसको एंजॉय कर रहे हो और एक्चुअल में भी आप एंजॉय कर रहे होते हो। प्रॉब्लम तो वो तब होती है जब वो निकल रही थी। अभी तो बता रहे थे कि भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मेरे को इतनी स्ट्रेंथ दे दी कि वो मुश्किल समा निकल गया। तो आप ग्रेटफुल हो कि आपका वो समा निकल गया। तो बी द मास्टर स्टोरी टेलर। हमेशा एक बात याद रखें, अच्छे प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड होती है और अच्छा प्रोडक्ट आप भी हो सकते हो। जरूरी नहीं कि यूज करने वाला प्रोडक्ट अच्छा, आप भी एक अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे लीडर बनकर अगर बात करते हो, एक बेटर स्टोरी टेलर बनकर बात करते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात लोगों के दिल तक जो है वो पहुंच जाती है। नेक्स्ट हमारा काम आता है, हमने बता तो दिया लोगों को, इनवाइट तो हमने कर दिया, अभी उनकी स्पॉन्सरिंग कैसे करनी है, उनको हमने ज्वाइन कैसे करवाना है। सिंपल सी बात है, सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब है। उनके जितने फियर है, जितने उनके डर है, डाउट है, कंफ्यूजन है। डर क्या है? मैंने पिछला बिजनेस किया था, इस बार नहीं होगा, वो मेरा हुआ नहीं था। डाउट ये है यार, उसमें 20,000 लगा था, ये भी 15,000 मांग लेगा। कंफ्यूजन ये है, बहुत सारे लोगों ने पहले से किया हुआ है, मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो ये जितने भी फियर, डाउट एंड कंफ्यूजन है ना, जब आप उनको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चन में बदल देते हो, तो फिर वो इंसान आपके साथ ज्वाइन हो जाता है। क्वेश्चन में कैसे? जब आप आपके बारे में, आपके सक्सेस के बारे में सिस्टमैटिक वे से बेटर स्टोरी की तरह बनते हुए अपने प्रोडक्ट के साथ उसको कुछ समझाते जाते हो, उसको थोड़ी क्लैरिटी देते जाते हो, तो वो कुछ सवाल करने की कंडीशन में आ जाते हैं। पहले तो वो क्या बोलते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं
कि हमारे लिए ना दरवाजा ही बंद था, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला एंड ऐसा ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अपने कुछ पंगे थे। ऐसा थोड़ी उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको पैसा आपसे ज्यादा चाहिए। ज्वाइनिंग लगाकर तो देखो 100 रुपया नहीं आएगा तो बंदा पूछेगा आपको, अरे तूने तो बोला था पैसा आएगा, पैसा आया नहीं। तो इसका मतलब क्या है? पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन उनके कुछ डर है, उन डर को दूर कर दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको ना ड्रीम एक्सरसाइज करनी चाहिए। ड्रीम एक्सरसाइज क्या होती है? कि आपको घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों को कौन सा करियर चाहिए, तेरा क्या प्लान है बेटे की एडमिशन के लिए, क्या तेरे बेटे में दल है, आईआईएम में जा रहा है कि वो आईआईटी कर रहा है, क्या वो डॉक्टर बन जाएगा, क्या व्हाट यू प्लान फॉर योर किड्स, हाउ यू लुकिंग इनटू द सिचुएशन। आपको क्या लगता है ईएमआई, बड़ा घर, बेटी की शादी, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ आपके घरों में है? हर किसी के घर में है माय डियर लीडर्स। आप जब उनके साथ ड्रीम एक्सरसाइज करते हो, ड्रीम की बात करते हो ना, तभी तो वो इंसान आपके साथ खुल जाएगा। तभी तो आप उसके दुखे पर हाथ लगा रहे हो, उसको बता रहे हो कि मैं इसके ऊपर मलहम लगा सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ है जो तू यूज कर लेगा तो तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? उससे पूछना होगा। पहले तो ये हो गया, देन हमें पूछना होगा कि आपको काम कैसे करना है, पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है। जैसा वो बंदा आपसे पूछ भी सकता है, आप भी उसको पूछ सकते हो, वो भी आपसे पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है? उसको आंसर कैसा देना है? आंसर आपने उसके हाथ में गोलमोल ही देना है कि भाई जैसे तेरे सपने वैसा कर ले। 1 महीने में 1 लाख चाहिए, 1 साल में 1 लाख चाहिए, कैसे ड्रीम है, जैसे ड्रीम है वैसे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आप उनको इस तरीके से जब आप समझा दोगे तो वो बंदा सेल्फ डिसीजन लेगा और बोलेगा कि करंट काम में बड़ा बिजी हूँ भैया, पार्ट टाइम करूंगा। पार्ट टाइम संडे सैटरडे करेंगे, क्या करेंगे वो पूछ लीजिए। एवरीडे 2 घंटे करेंगे। उनके साथ जो आप पूछ रहे हो, एक नोटबुक लेकर चलिए हाथ में, उसके ऊपर लिख लीजिए, नहीं तो ये आपका जो जंतर है इसके ऊपर नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन एक बात भूलनी नहीं है, आपने उसके साथ सपनों की बात की है, मतलब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आपने उनको हैंड होल्डिंग ट्रीटमेंट देनी है, उनको एक्टिवेट करवाना है। ये नहीं करना कि चढ़ जा सूर्य हंस के भगवान भली करेगा, ऐसा काम हमें शोभा नहीं देता है। क्योंकि हमारे तो ओनर भी ऐसे नहीं है, वो भी यही बोलते हैं कि मैं आपके लिए ये करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप एक कदम उठाते हो तो मैं दूसरा कदम आपके साथ लेकर आने को तैयार हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने क्या करना है? ज्वाइन करना अपने आप को सिस्टम में। जब आप सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हो तो फिर प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, आपकी प्रोफाइल, आपकी कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, ये 2-3 चीजों का आपको पता होना चाहिए। जब आपको इसके बारे में पता होता है तो फिर आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कि कैसे करने हैं डेमोस और क्यों करने हैं डेमो। देखिए कैसे करने हैं वो आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो, बड़ी बात होती है क्यों करने हैं। क्योंकि मेरे सारे बहुत सारे लोगों को लगता है हाथ में डेमो किट उठाना उनकी शान के खिलाफ है। लेकिन जो टीवी की एडवर्टीजमेंट है ना, जो टीवी पे मशहूरियां आती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके ऊपर, तो वहां पर वो क्या करते हैं? डेमो करके बताते हैं। एक हार्पिक लेते हैं, ऐसा ऐसा करके डालते हैं, बता देते हैं। वो बोरोसिल पकड़ते हैं, उसके बारे में ऐसा करके बात करते बता देते हैं। और कौन बताता है? जो शख्सियतें हम जानते हैं, जिनको हम सेलिब्रिटीज के रूप में पहले से मानते हैं, हम उन लोगों की जब बात सुनते हैं तो क्या होता है? हमें लोगों की बात सच्ची लगती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही करना होगा। आप आपकी डेमो किट को अपने सिस्टम के हिसाब से लीजिए, अपने घर पे बुलाइए, कैसा कर सकते कीजिए, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, स्टेप वाइज कीजिए, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ना जो प्रोडक्ट दे रहे हो, मान लीजिए मेरे पास ये ग्लोब है, ये जो मेरे पास ग्लोब है और मैं चाहती हूँ आप ये ले लो। तो ये मैं ऐसा अगर बोलूंगी कि आप ले लो, इतने का आप ले लो, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, आप नहीं लोगे। मेरे को क्या करना होगा? मेरे को इसको देने के लिए इसकी जरूरत बताना होगा, क्रिएट करनी होगी इसकी जरूरत जो उनके इर्द गिर्द है, इसकी अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्ट की। अगर उन्होंने नहीं लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे को उनको कुछ डेमोस्ट्रेट करके बताना होगा। हमें हमारे कॉन्फिडेंस, जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना, वो प्रोडक्ट के ऊपर 100% होना चाहिए। मेरे को वो बोलने की इससे रेडिएशन का असर नहीं आता, तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया आप जाकर ना अभी आपका ईसीजी करवा लें और उसके बाद मेरा प्रोडक्ट लगाकर ईसीजी करवा लेना, आपको फर्क दिख जाएगा। आपके पास कुछ रियल टेस्टिमोनियल्स ग्राउंड पर से आपके पास चाहिए। आपने थोड़ा बहुत लोगों के ऊपर काम करके किया होना चाहिए, आपने लोगों को प्रोडक्ट दिया और फॉलोअप लेना चाहिए आपको उनसे। ओनली देन आप अगले बंदे को सच्चाई से बता सकते। कन्विंस मत कीजिए किसी को, सच बोलिए, सच सच्चाई से बताइए उनको प्रोडक्ट के बारे में। हर इंसान लेना चाहता है और हमारा प्रोडक्ट तो सोने के जैसा है। जब आप प्रेजेंटेशन करते हो किसी भी चीज की तो बड़ी इंप्रेसिव होनी चाहिए, आप ड्रेसअप शार्प होना चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, नीट एंड टाइडी आपकी डेमो किट चाहिए।
जो प्रोडक्ट डिस्प्ले आप लेकर गए हो, ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए आपने एक फुट क्रीम लेकर गए हो तो उसमें है ही नहीं, वो आप दबा दबा कर उधर ही निकाल रहे हो, तो वो 100% इम्पैक्ट जो वो खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर से आपको करना है। और ऑब्वियस है, जब भी आप किसी के साथ बात करते हो ना, रोती सूरत किसी को पसंद नहीं है, तो यू मस्ट हैव स्माइल ऑन योर फेस कि आप किसी के साथ बात करते हो तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। और कम से कम 10 डेमोस आपको आने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि 10 के 10 आपने एक ही दिन में करने हैं, आप उसको सीख लीजिए, लेकिन आपको आने चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कोई आपको बोले कि तेरे को 2 से ज्यादा नहीं आता क्या, तू हर बार 2 ही करता है। तो आपके पास हर बात का आंसर चाहिए, अपना होमवर्क पूरा कीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप आपका इंट्रोडक्शन कैसे देते हो, हाउ यू गिव योर इंट्रोडक्शन। आपको टेस्टिमोनियल देना आना चाहिए, ये बड़ा एसेंशियल पार्ट है। और बहुत बार हम लोगों को जब यहाँ पर बोलने का मौका देते हैं, आप देखिए टेस्टिमोनियल के अलावा वो सब कुछ देते हैं, बताते हैं वो बस स्टैंड पे खड़े थे, उनकी जिंदगी में मिरेकल हो गया, लेकिन अपना नाम अपनी बैकग्राउंड कुछ बताते नहीं है। अपलाइन का तो काम होता है शाबाशी देना, वो तो बेचारा शाबाशी दे देगा, लेकिन खुद का शीशा, अपने आप को शीशे में देखिए, आईना देखिए खुद को। तो आपको ये, और प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, मेरी किसी भी बात को दिल पे ना लगाना। इस टाइम मैं लीडर हूँ, एक टीचर हूँ, और आपको इसमें सही बताना, करेक्ट करना मेरी ड्यूटी बनती है। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बड़ी जरूरी बात है कि आप किसको कैसे बता रहे हो, आप कितनी प्रभावशाली पर्सनैलिटी हो, आपको उसके बारे में उनको बताना होगा। आपका नाम, आपकी ऑक्यूपेशन, आपकी बैकग्राउंड, आपकी अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम्स। पहले क्या था, अगर आपकी लाइफ बड़ी सही सही चल रही है, अचीवमेंट एंड आप इसमें क्यों टर्निंग पॉइंट लेकर आ गए। जैसे बहुत बार डॉक्टर्स को पूछा जाता है, डॉक्टर दीपाली जी को भी कल किसी ने पूछा था कि आप मोदी केयर में कैसे आ गए डॉक्टरी छोड़कर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 10-12 कितने का रूम में बंदा बैठ के थक जाता है, वहां पर लिमिटेशन होती है, वहां पर सिर्फ एक्टिव इनकम है, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के साथ ज्यादा नहीं बढ़ सकते, आपके दिमाग में बहुत कुछ होता है, तो आप हर हर फील्ड पे काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंसान को अलग अलग काम करने होते, इसलिए डॉक्टर ने भी डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी फ्यूचर प्लान, कि मैं चाहती हूँ जी आने वाले समय में पूरा देश मुझे मेरे नाम से जाने, इसके लिए मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जी घर घर में गाड़ियां आ जाए, इसलिए मैं इस बिजनेस में। गिव योर ओन वाई, गिव योर, ये आपके स्टाइल में चाहिए, कॉपी नहीं कर सकते आप किसी को, ये आपका चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, तभी ये काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। मेरे फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हाउ टू कनेक्ट विद द टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसेंशियल होता है। और अगर आपने ये कहीं ना कहीं नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपको ना सक्सेसफुल होकर भी सक्सेस का टेस्ट नहीं आएगा। आप लगभग आप लोगों ने, सभी लोगों ने मेरी जिस दिन में जीपीडी हुई थी, मेरी वो बात सुनी होगी जो मैंने बोली। अगर नहीं सुनी तो मनदीप कौर सिद्धू अगर आप गूगल पर भी डालोगे तो जीपीडी वाला जरूर सुन लेना। उसपे मैंने बोला है कि मुझे नहीं पता था मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन मैं जीपीडी हुई, लोगों ने मुझे बता दिया मैं कितने बड़े काम में हूँ। मुझे नहीं पता था किधर किधर से कितने लोग थे, कैसे मेरे घर तक पहुंच गए, वो मेरा कनेक्शन था मेरी टीम के साथ। उनके चेहरे पर खुशी मेरी खुशी से ज्यादा थी। दिस इज द कनेक्शन जो हमें चाहिए। देखिए, अगर आप वायरिंग के कनेक्शन में गड़बड़ कर दो, टीम के कनेक्शन में गड़बड़ कर दो, लाइट नहीं जलती। वायरिंग के और टीम के ना करो तो सक्सेस, और सक्सेस में वो प्यार नहीं मिलता। हाउ टू कनेक्ट विद द टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, जो आपके लोगों के अंदर स्किल्स है ना, उनके डेवलपमेंट कीजिए। अगर आपके अंदर एक भी गुण है तो आपकी अपलाइन की ड्यूटी है उस गुण को इतना शाइन कर दे कि सारी दुनिया आपके उस एक गुण के लिए आपका टाइम मांगे। फाइंड देयर स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये हमें ढूंढनी पड़ेगी। और लीडर्स, अगर आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है, जागती और भागती नहीं है, खुद की अपलाइन खुद बनिए, अपनी जिम्मेवारी लीजिए, बिजनेस की ओनरशिप लीजिए और अपने लिए काम कीजिए। आपको जो रिलेशनशिप बिल्ड करना है लोगों के साथ, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर होना चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, फैमिली बॉन्डिंग होनी चाहिए। कभी भी गलत तरीके का रिलेशन बिल्ड नहीं करना, हर तरीके रिस्पेक्टफुल रिलेशन रहना है कि आपके साथ आपकी जितनी भी टीम है वो इजीली कंफर्टेबली बात करना चाहे, आपके साथ कहीं पर भी आ जा सके, उनके मन में कोई डाउट ना आए।
आपको डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी टीम के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ सुबह से रात तक बिल्कुल वेली हूँ जी, कभी भी कॉल कर लो, मेरे को मिल लो। वेली हूँ कि नहीं हूँ, टाइम है क्या ना है, दैट इज माय प्रॉब्लम, दैट इज वेरी पर्सनल माइंड प्रॉब्लम। मुझे कैसे एडजस्ट करना है, मुझे वो देखना होगा। क्योंकि जिस दिन मैंने मोदी केयर में सक्सेस लेने की चाहत रखी थी ना, उस दिन मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी। मैं टीम के साथ डिवोटेड हो गई हूँ। आई हैव टू मैनेज माई टीम। तो मुझे इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। आप सभी लोगों को इसी चीज को काम करना है। हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस ना मिले। देखिए जो पावर ऑफ यूनिटी है ना, ये सक्सेस होने की जरूरत है। हमने बचपन में सुना था तीसरी चौथी क्लास में कि वो एक बुजुर्ग था जिसने अपने बच्चों को वो गठड़ी दी थी, बोला था तोड़ के बताओ, और वो एक डंडी को तोड़ पाए थे, एक साथ नहीं तोड़ पाए थे। तो इन द वेरी सेम वे अगर हम यूनिटी में चलेंगे, अगर आप टीम के साथ चलोगे, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस आने दीजिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप अकेले अकेले चलोगे, टीम में फूट होगी, कोई भी एक बंदा बाहर से आएगा और आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। मैंने थोड़े दिन पहले पंजाब में जब मीटिंग की थी, तब भी मैंने बोला था दिल से सींच कर किला बनाकर खड़ी हूं, कोई भी आकर तोड़ नहीं सकता। इसमें मेरी अकड़ नहीं है, इसमें मेरी मेहनत है। मुझे अपने लोगों पर भरोसा है और मैं प्राउड फील करती हूँ ऐसी होनहार डाउन लाइन्स के ऊपर। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, अपने लोगों के साथ बैठना है, उनको हेल्प करनी है। उनको हेल्प करनी है उनकी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल करवाने में, ना कि हमने उनके ऊपर कंट्रोल करना है कि ये जाओ और वो आओ, मेरी डेमो किट और मेरा बैग उठाओ। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ लोगों को उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में ला कर देने में हेल्प करनी है। आप सिर्फ मसीहा हो, एक कनेक्शन हो, मेक देम कंफर्टेबल। अगर आपने लोगों की जिंदगी में फर्क लाने की कोशिश की ना, तो आपकी जिंदगी में वो फर्क आएगा जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमें सबको पता है कि गोल्स जो है जिंदगी में अच्छे होते हैं। मैं मेरे लिए बोलती हूँ, जब तक रोटी गोल कर रही थी, जिंदगी बस गोल गोल ही चल रही थी। जिस दिन रोटी गोल की जगह पर जिंदगी में गोल प्रॉपर फिक्स कर लिए, जिंदगी बड़ी शानदार हो गई है। तो आपको गोल कैसे सेट करने हैं, गोल शीट, विजन बोर्ड जो भी आप बनाते हो, वो कैसे करना है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ये नहीं कि मेरे को कार पसंद है तो आपको भी कार पसंद है, मैंने जहाज में जाना तो आपने भी जहाज में जाना, नहीं। आपकी प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है आपकी प्रायोरिटी ब्रांडेड स्कूल बैग हो सकता है आपकी प्रायोरिटी आपके मम्मा को एक महंगा गिफ्ट देना हो सकता है आपकी प्रायोरिटी आपके पापा का कुछ चैलेंज हो, उसको आपने डील करना है। जो भी आपकी प्रायोरिटी है, आपको उसके हिसाब से लिखना होगा। और गोल जो होना चाहिए ना, स्पेसिफिक चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। मुझे ना कारें लेनी है, अरे कारों में से कौन सी कार लेनी है, कौन से रंग की लेनी है, कौन सी तारीख को लेनी है, ये आपको रखना पड़ेगा। सेट अ टाइम, अचीवेबल, रियलिस्टिक गोल आप बनाइए। जब आप छोटी छोटी बातों पर फोकस करोगे तो लाइफ बहुत इजी होती है। लेकिन जब आप बड़े बड़े गोल रखते हो तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते हो। उससे क्या होता है, आपको लगता है अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या गोल रखा था। आपने गोल रखा था जिस दिन 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मैंने पार्टी करनी है। जाइए दोस्तों के साथ पार्टी कीजिए। 1,000 का प्रॉफिट का गोल रख लिया, भले गोलगप्पे खा लो, पार्टी इज पार्टी, पार्टी इज फन। तो उससे क्या हो गया, टू डू लिस्ट में टिक कर दिया, बॉडी में एक केमिकल रिलीज हो गया, आप खुश हो गए। अगला गोल आपका इजी आपको कंप्लीट हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है फॉलो अप करना। कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, अति जरूरी बोला जाता है इसको। विद इन 24 आवर्स आपको उसको फॉलो अप करना चाहिए। आपको अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको रिस्पेक्ट के साथ बनना है। आपने बहुत लंबी चौड़ी लंबी बातें नहीं करनी, कीप इट शॉर्ट, प्रोवाइड न्यू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हर बार जब बात करते हो अलग स्टोरी सुनाओ, एक ही बात नहीं करना, रिपीट बात कीजिए। देखिए उन्होंने क्या बोला था, उनका आपने नोट कर लिया और उसके हिसाब से आपने बात की। ऑलवेज सेट अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर नेक्स्ट कॉल। हमेशा आपके पास पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए विद्या गुप्ता जी इस समय मीटिंग में है, मैंने विद्या जी को बात की और मैंने विद्या जी को कोई भी बात करके पूछा और उन्होंने मेरे को कुछ बोला, इनकी क्यूरी, इनका जो भी प्रॉब्लम मेरे इधर फिट होना चाहिए। जब मेरा अगर वीकनेस चल रही है, इंटेलेक्टिव, ब्रेन एक्टिव, व्हाटएवर मेरी जरूरत है, मेरे को खाना चाहिए, नहीं तो पेपर पे नोट करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम विद्या जी कॉल करें तो मैंने क्या बताना, हाँ जी विद्या जी वो वाला प्रॉब्लम ऐसा ऐसा था, आपको आई होप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। इससे क्या हो जाएगा, एक रियल रिलेशन बिल्ड होता है। माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू बी मोर फोकस। जैसे अभी मेरा ध्यान विद्या जी के ऊपर क्यों गया, बिकॉज शी इज वेरी फोकस। मेरे को दिख रहे थे कि वो कंटिन्यूस उनका स्क्रीन के ऊपर फोकस है और वो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे। तो आपको क्या करना होगा, आपके काम के प्रति, आपके गोल्स के प्रति आपको मोटिवेटिव रहना चाहिए। और दूसरी बात, एक दिन आप डिसाइड कर लो कि आपको जितनी नेगेटिविटी टेबल पे निकाल कर रखे, एक साथ जला के फेंक दो। हर रोज आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। नोबडी कैन, नोबडी विल, नोबडी शुड, ना करना चाहिए
ना कर सकता है ना कोई करेगा। ये तीनों बातें लिख लीजिए। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए इंटरनली। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे ओनली देन आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, सक्सेस मिलेगा ये पक्की बात है, लेकिन पांव जमीन पर टिकाने होंगे। गलती से भी हवा में नहीं जाना है। बी मोर ग्राउंडेड। जितना ज्यादा सक्सेस उतने ज्यादा ग्राउंडेड, तो उतनी महान शख्सियत बन सकते हो आप। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखिए। दूसरी बात, सक्सेस हो रहा है, सब हो रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, 50 से 100 कॉल हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम ही बीपी के पेशेंट हो जाएं। तो हमें क्या करना चाहिए? डू मोर मेडिटेशन। सांस पर ये करिए, नियंत्रण कीजिए। गाड़ी चलाते हो ना, सांस पे ध्यान कर लीजिए। मेरे को देखो कई दिनों से ध्यान नहीं था, गाड़ी चलाते समय मैं सांस पे ध्यान नहीं दे रही थी, कल से मैं दूंगी। तो 5 से 10 सांस लेने खींच खींच कर मेरी हेल्थ अब अगली बार डबल अच्छी हो जानी है। तो हमें क्या करना है, एक बात याद रखनी है, हम मजबूत हैं, हमें हम्बल रहना होगा और हमें विजेता रहना होगा। कोई ऐसा नहीं है जो हमें हरा सकता, क्योंकि अगर हमने हम पर विजय कर ली तो कुछ भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सीनियर्स को एडिफाई करना। एडिफाई करने का मतलब होता है उनके लिए, उनके पॉजिटिव गुणों के लिए अच्छा बोलना। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखिए, बटरिंग नहीं करना, एडिफिकेशन करना है। जो उनके गुण हैं उन गुणों को और अच्छा करके बताइए, उनको रिस्पेक्टफुल नजर से देखिए, उनके लिए एक स्पेशल जगह रखें, दिल में, घर में, टीम में, हर जगह पर। यू हैव टू एडिफाई योर सीनियर्स। उसमें तरीका आता है वाई, क्योंकि वाई इसलिए, आज अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो कल लोगे। जो बीजोगे वही काटोगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, हमें सभी को पता है। तो ये क्यों जरूरी है? जब मानकर चलते हैं कि मैं आप विद्या जी किसी की अपलाइन है और विद्या जी ने क्या किया, मेरा बहुत अच्छे तरीके से किसी को बताया, तो विद्या जी ने क्या किया, अपने लिए रास्ता आसान कर लिया। विद्या जी ने क्या किया, मेरे बारे में बहुत अच्छा बोला, विद ड्यू रिस्पेक्ट बोला। तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि विद्या जी आप मेरे को उनको मिलवा दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी एडिफिकेशन की है। तो इससे कैसा होगा कि भरोसा, वो भी इनके साथ वैसा ही रिलेशन रखेंगे। इससे उनके डाउन का बिजनेस बढ़ेगा जैसे इनका बढ़ा है। तो दिस इज वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, एक तो देखिए भगवान की कृपा है हम सब पर, वी आर ह्यूमन बींग्स। वो 83 करोड़ 999 जो लोगों से बचकर हम एक जो जनरेशन है, वो वी आर ह्यूमन बींग्स है ना। 84 लाख जून में से, 83 लाख जून में से जो हम इधर आ गए हैं, मतलब 84 लाख में से एक माइनस कर दीजिए। आई एम वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स, सो मेरे से काउंटिंग बराबर हो नहीं पाई। तो आप एक हो, इतने सारों में से सोचकर आपको भगवान ने इतनी बुद्धि दे दी, आपको इंसान बना दिया, तो अब हमें अच्छा बोलना तो आना चाहिए ना। So we have to praise our seniors. तो आपको क्या करना चाहिए, the better we edify our senior, the more positive result we praise on the positive ground। जब हम करते हैं ना, ये मैंने छोटी छोटी बातें ना मेरे दिल की लिखी होती है ऐसा। तो एक बात है, जब आप, अगर विद्या जी और मैं और एक इनकी डाउनलाइन, 3 लोग गए हैं, तो विद्या जी आपने मेरे को एडिफाई करना है, अपनी डाउनलाइन को मेरे सामने नहीं करना। बिकॉज एट दैट ग्राउंड आई एम द सीनियर, क्योंकि आप चाहते हो कि वो मोदी कर करे ना, मैं उनकी दुकान चलाऊं। तो जिसको आप इंप्रेस करना चाहते हो उसकी प्रेज नहीं करनी, कई बार हम उल्टा कर देते हैं, तो वो डेट इज वेरी हार्मफुल। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझिए कि हमें ये करना। और दूसरी बात, हर बार सेम रटे रटाए अक्षर नहीं बोलने, दिल से आने चाहिए, झूठा बटरिंग नहीं करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम जा रहा है तो मैं भी स्पीड पकड़ रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में है, छोटी नहीं समझना। हाउ टू डू होम मीटिंग। होम मीटिंग करना अति जरूरी है, जैसे पानी खाना खाना जरूरी है ना, बिजनेस की ग्रोथ के लिए होम मीटिंग जरूरी है। लेकिन कैसे? बी द होस्ट। होस्ट का मतलब होता है आप ऐसे रहिए कि मेरे घर पे लोग आ रहे हैं, आपने पूरा एफर्ट करना, प्रॉपर डिस्प्ले, प्रॉपर एडिफिकेशन ऑफ योर सीनियर्स, शार्प ड्रेस्ड अप होना है, आपने इनविटेशन अच्छे से देना है, और वहां पर आपका जो प्रोडक्ट है, डिस्प्ले है, लोगों के बाद जो फॉलो अप लेना है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस हमेशा ही सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर होता है। तो आपको क्या करना है, हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ये चॉइस नहीं है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नहीं जी नहीं, जैसे सब्जी में नमक जरूरी है, आप में कॉन्फिडेंस जरूरी है। तो सेल्फ ट्रस्ट ही आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। जब आपको पता होगा मोदी केयर आप क्यों कर रहे हो, व्हाई मोदी केयर एंड व्हाई आर यू इन मोदी केयर एंड व्हाई मोदी केयर इज बेस्ट, क्यों हमारे प्रोडक्ट का रेट है, क्यों सस्ते हैं, क्यों महंगे हैं, क्या इसके पीछे रीजन है। जब आपको सेल्फ ट्रस्ट होगा ओनली देन आप उसमें कर सकते हो। आपको सबमिट करना होगा खुद को सिस्टम के हिसाब, रिकॉग्नाइज कीजिए स्ट्रेंथ, ओनरशिप लीजिए, अफर्मेशन लिखना ना बोले, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें। माय डियर फ्रेंड्स,
ये बात पक्की है कि जो ड्रीमर्स होते हैं ना वही दुनिया को बचाते हैं। हम सब लोग ड्रीमर्स हैं, हम ड्रीमर्स हैं, हम दुनिया को बचा सकते हैं और इस समय हमारे देश को हमारी जरूरत है, हमें बचाना भी चाहिए। बिकॉज जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें सबसे बड़ी आर्थिक मंदी, आर्थिक प्रॉब्लम। इतना ज्ञान रखते हुए भी हमारे हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। हमारे जैसे ऋषि मुनि किसी के पास नहीं। जो स्पाइसेस निकले सबसे पहले भारत से निकले, जितना ज्ञान आया भारत से आया। होम्योपैथी वापस घूम घाम के फॉरेन से आई हमारे आयुर्वेदा से। इतना ज्ञान जो हमारे पास था, इस समय हम पछड़े हुए देशों में आ नहीं सकते थे। हम क्यों आए? हम अभी तक डेवलपिंग कंट्री में क्यों हैं? क्योंकि हमने इधर काम कम किया है। हमें इसका ज्यादा इस्तेमाल और देश की भावना से काम करना पड़ेगा। एंड मोदी केयर से बेहतरीन कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोगों के टाइम के लिए, आप सब लोगों की पेशेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। जो भी आपने मैसेजेस लिखे हैं, आपने जो जो अच्छे अच्छे शब्द लिखे, उनके लिए मैं आप ग्रेटफुल हूं। जो मेरे से कोई गलती रह गई या मेरी टीम से कोई कमी पड़ गई, टू अर्थ इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। हम अगली बार कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको और अच्छे तरीके से और बेटर सर्विस दे पाए। थैंक